आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। हमारे इस मुकद्दस और पाकीज़ा हिंदुस्तान में जब सुबह की पहली किरण धरती पे पड़ती है तो मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें और मंदिरों से घंटियों की आवाज़ें एक साथ मिलकर हिंदुस्तान की पवित्र पवन में हिंदू और मुसलमान की गीत गाती हुई निकल जाती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि इस खूबसूरत चमन में एक तरह का फूल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के खुशबू देने वाले, मुख्तलिफ रंग के खुशबू बखेरने वाले यहाँ पर फूल हैं, जिससे ये गुलशन तरोताज़ा है। इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने जियालों ने फांसी के फंदे पर लटक लटक कर, चूम चूम कर अपनी जवानी देकर न जाने कितने बच्चे यतीम और न जाने कितनी औरतें विधवा हुई। तब हिंदुस्तान की उजड़ी हुई मांग को, सूनी मांग को हिंदुस्तानियों ने आबाद किया। इसीलिए जब बाबा आजाद हिंदुस्तान हुआ और बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा तो संविधान की प्रेम्बल आई से शुरू नहीं की, बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया करके बताया कि हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि वी से है हम, आप, ये, हम सब लोग। और शायद हम सब ने इस हिंदुस्तान को स्वर्ग से भी अच्छा स्वर्ग बनाने का सपना देखा था कि यहाँ पर हम प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। यहाँ पर हमारी हर सुबह, हमारी हर शाम कभी फर्क नहीं करेगी कि कौन सा गंगाराम है और कौन सा अब्दुल रहमान है। लेकिन न जाने हमारे इस पाकीज़ा और पवित्र देश को किसकी नजर लग गई कि 2014 से लेकर आज तक न जाने क्यों तासुब की आंधियां चलती हैं और न जाने क्यों इख्तलाफात के गड्ढे खोदे जाते हैं, न जाने क्यों नफरतों के कांटे बिछाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हिंदू और मुसलमान की खाइयां गहरी से गहरी होती चली जा रही है। लेकिन जहां निगेटिव चीज होती है वहां पे पॉजिटिव चीज जरूर होना जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई खोदने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी इस खाई को पाटने का काम करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ यही नहीं करती, बल्कि मैं समझता हूं कि गरीब शुगर सिंह यादव जी के घर में पैदा होने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक सपना देखा था। किसानों का पे अत्याचार होता था, मेहनतकश किसानों की कमाई दौलत को पूंजीपति जाके स्टोर करते थे और स्टोर करके फिर महंगे दामों में बाजारों में बेचते थे। शायद यही चीज को देखते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, धरती पुत्र ने, धरती पे काम करने वाले लोगों के लिए एक पार्टी को वजूद दिया जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा। 1992 में समाजवादी पार्टी किसानों के, मजदूरों के, वंचित लोगों के, डिप्राइव लोगों को। मंत्री जी, मेरा सवाल है, आज यहाँ ग्रेटर दादरी में आपकी पार्टी एक सभा है, आयोजन किया गया, क्या आयोजन है आपका यहाँ? डिप्राइव लोगों को बनाने के लिए एक पार्टी को वजूद दिया। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आज ये प्रोग्राम क्यों है? पहली बात तो हमारी युवजन सभा के यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारी नियुक्त किए हैं उनको उनके लेटर दिए जाएंगे और उनको उनका काम बताया जाएगा। दूसरी चीज यह है कि आप लोगों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो उनके रास्ते रोक रही है, जो उनके रास्ते में कांटे बिछा रही है, जो उनके रास्ते में गड्ढे खोद रही है, समाजवादी पार्टी उन गड्ढों को पाटने का काम करेगी। और किसानों के रास्ते में जो कांटे बिछा रही है,
समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आई तो वो सरकार किसानों की सरकार होगी और किसानों के रास्ते में जो कांटे बिछा रहे हैं उस कांटों को हटा के समाजवादी पार्टी